हेलो, मैं शीला रानी वर्मा शिमला हायर सेकेंडरी स्कूल कादीपुर सीपुर वाराणसी के यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत करती हूँ। पिछली कक्षा में हम लोगों ने शब्द अलंकार को पढ़ा था, जिसमें आपने देखा था अनुप्रास, यमक और श्लेष। आज हम अर्थालंकार पढ़ेंगे। अर्थालंकार के तीनों भेद को देखेंगे। पहला है उपमालंकार। आप जानते हैं अर्थालंकार क्या है? जहाँ अर्थ के कारण कविता में चमत्कार उत्पन्न हो, वहां क्या होता है? अर्थालंकार होता है। अब इसके तीन भेद। पहला है उपमा अलंकार। हम लोग उपमा को देखेंगे। जहां कविता में एक वस्तु या व्यक्ति की समानता के कारण तुलना की जाए दूसरे वस्तु से, वहां क्या होगा? उपमा अलंकार होता है। अर्थात उपमा अलंकार में एक व्यक्ति या वस्तु की तुलना दूसरे व्यक्ति और वस्तु से की जाती है, वहां उपमा अलंकार होता है। उपमा अलंकार के चार भेद हैं: उपमेय, उपमान, समान धर्म और वाचक। तो पहला देखते हैं उपमेय क्या है। जिसकी तुलना की जाए वह क्या हो जाएगा? उपमेय। और उपमा क्या होगा? जिससे तुलना की जाए वह उपमा, और उसके जो गुण हैं, गुण के कारण समानता के कारण करते हैं, तो वह गुण हो जाएगा समान धर्म। और वाचक जो शब्द दोनों को जोड़ते हैं जिससे समानता व्यक्त हो, ऐसे शब्द को वाचक कहते हैं। वाचक माने कहना, वाचक माने बताना। एक बार फिर से समझ लीजिए। जहां कविता में अर्थ के कारण चमत्कार उत्पन्न हो, वहां क्या होता है? अर्थालंकार होता है। उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षालंकार, ये अर्थालंकार के मुख्य तीन रूप हैं। उपमा अलंकार को देख लीजिए। जहां एक व्यक्ति या एक वस्तु की तुलना दूसरे व्यक्ति या वस्तु से की जाए, वहां क्या होगा? उपमा अलंकार होता है। उपमा अलंकार के तीन अंग हैं: उपमेय, उपमान, साधारण धर्म, वाचक। अब इसको आप नोट भी कर लेंगे, इसीलिए लिखा गया है। उपमेय जिस व्यक्ति या वस्तु की तुलना की जाए वह क्या होगा? उपमेय होगा। और जिससे उसकी तुलना की जाएगी वह क्या होगा? उपमान होगा। और जो जिस गुण के कारण समानता या तुलना की जाएगी वह गुण क्या हो जाएगा? साधारण धर्म हो जाएगा। वाचक वह शब्द जो समानता को प्रकट करता हो, वह क्या हो जाता है? वाचक। तो इस प्रकार आप इसकी परिभाषा देख लिए। एक उदाहरण भी समझ लीजिए। जैसे पीपल पात सरिस मन डोला। यहाँ पीपल के पत्ते की, सरिस माने समान, क्या डोल रहा है? मन डोल रहा है। तो मन की तुलना पीपल के पत्ते से की गई है, तो इसमें क्या होगा? उपमा अलंकार होगा। अब इसका दूसरा भी देख लेते हैं, रूपक अलंकार। अब इसमें समानता के कारण चमत्कार उत्पन्न हो रहा था, तो उपमा अलंकार हो गया। इसमें कोई भेद नहीं होगा, उपमेय भी होगा, उपमान भी होगा, लेकिन उपमेय और उपमान में कोई भेद नहीं होगा। उपमेय ही उपमान मान लिया जाता है, उपमान को ही उपमेय मान लिया जाता है। भेद रहित वर्णन हो, वहां क्या होता है? रूपक अलंकार होता है। चलिए रूपक को उदाहरण से देखते हैं। उपमा को पीपल पात सरिस मन डोला। इसको आप कॉपी पर नोट कर लीजिए और समझ लीजिए फिर से कि पीपल के पत्ते के समान मन क्या है? डोल रहा है। तो डोलना माने हिलना, चलना। तो ये मन पीपल के पत्ते की तरह है। समानता क्या है? क्या है? डोलना। ठीक है। तो यहाँ उपमा अलंकार होगा। कर कर सरिस सुभग भुजदंडा, दूसरा उदाहरण भी देख लीजिए। हाथी के सुंदर सूंड के समान ही भुजाएं हैं, तो यहाँ भी क्या हो गया? समानता व्यक्त कर रहा है, इसमें भी उपमा अलंकार होगा। अब हम लोग रूपक को दोहरा लेते हैं। जहाँ उपमेय और उपमान का भेद रहित वर्णन हो, अर्थात दोनों में कोई भेद न हो, वहां क्या होगा? रूपक अलंकार होगा। आप ये जानते हैं, उपमेय जिससे समानता की जाती है या जिसमें कोई भेद न हो, इसमें कोई भेद न हो, वहां होगा रूपक
और अगर समानता बताएगा तो वहां हो जाएगा उपमान अलंकार। तो यहाँ उदाहरण है, चरण कमल बंधव हरि राई। चरण कमल की, मैं ईश्वर के चरण कमल की वंदना करता हूँ। तो यहाँ चरण और कमल में कोई भेद नहीं है, चरण ही कमल है, कमल अलग से नहीं है, बल्कि ईश्वर का जो चरण है वही कमल है। तो चरण कमल का रूप धारण कर लिया है, इसलिए यहाँ क्या है, रूपक अलंकार होगा। इसमें चरण क्या है, उपमेय, कमल क्या है, उपमान, लेकिन दोनों में कोई भेद नहीं है। वैसे दूसरा उदाहरण देख लीजिए, उदित उदयगिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग, बिकसे संत सरोज सब, हर्षे लोचन भृंग। इसमें क्या कह रहा है कि उदयागिरी पर्वत रूपी मंच पर रघुवर माने श्री राम, बाल पतंग छोटे सूर्य हैं, मतलब सूर्य के समान नहीं है, बल्कि राम ही छोटे सूर्य हैं, सूर्य के छोटे रूप हैं। और विकसे माने खिल रहे हैं, विकसित होना। संत सरोज सब, संत माने सज्जन लोग, साधु लोग, जो कैसे हैं, सरोज सब, बल्कि संत रूपी सरोज, जो संत हैं वो कमल हैं, सरोज माने भी कमल। हर्षे लोचन भृंग, यह देख करके सरोज रूपी संत क्या कर रहे हैं, संत रूपी सरोज खिल रहे हैं, और उनके लोचन, लोचन माने नेत्र, भौरों के समान जो है, समान नहीं बल्कि भौरे रूपी नेत्र क्या हो रहे हैं, प्रसन्न हो रहे हैं। तो यहाँ उपमेय और उपमान में कोई भेद नहीं दिख रहा है, इसलिए यहाँ क्या होगा, रूपक अलंकार होगा। आप इसको कॉपी पर नोट कर लीजिए। अगला हम लोग देखेंगे श्लेष अलंकार। तीसरा हम लोग देखेंगे अब श्लेष अलंकार। श्लेष में एक शब्द अब हम लोग तीसरा अर्थालंकार का देखेंगे, उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार में क्या होगा, उपमेय और उपमान, उपमेय में उपमान की संभावना की जाएगी, मतलब ऐसा नहीं है कि वह उसकी समानता कर रहा है या वह उसका रूप धारण कर ले रहा है, बल्कि एक संभावना व्यक्त की जाएगी कि यही उपमान है, वास्तव में ऐसा नहीं है। इसकी पहचान होती है जनु जानो मनु मानो, उसमें ये चारों वर्ण जरूर होंगे, ये कविता की पहचान होगी। आप इससे सरलता से कविता को पहचान लेंगे कि इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है। जैसे मानो सूर काढ़ीदारी है, वारी मध्यते मीन। गोपियों की दशा ऐसी हो गई है जैसे कि मछली को पानी से निकाल दिया गया हो, हालांकि ऐसा नहीं है कि वो गोपियां मछली की तरह हो गई, मछली के समान, ऐसा नहीं करा, एक संभावना व्यक्त की जा रही है कि वो इस तरह तड़प रही हैं जैसे जल से निकाली हुई मछली। इसको हम लोग फिर से भी समझ लेंगे लिख करके। फिर से उत्प्रेक्षा अलंकार को समझते हैं। जहां उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उपमेय आप जानते हैं, उपमान भी आप जानते हैं, दोनों इसमें इसकी संभावना व्यक्त की जाएगी कविता में, तब वहां क्या होगा, उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। जैसे उदाहरण देख लीजिए, चमचमात चंचल नयन, बीच घूंघट पट झील, मानो सुर सरिता विमल, जल उछलत जुग मीन। इस उदाहरण से भी समझते हैं कि नेत्र घूंघट के बीच से ऐसे चमक रहे हैं, ऐसी उनकी चंचलता इस प्रकार चमक रही है, मानिए कि सुरसरिता माने गंगा नदी के स्वच्छ जल में मछलियों का जोड़ा उछल रहा था, दो मछलियां उछल कूद कर रही हैं। ये बिहारी जी की रचना है। उन्होंने कहा कि झील माने पतला वस्त्र, पट माने वस्त्र, पतले वस्त्र के घूंघट के बीच में राधिका के दो चंचल नयन इस प्रकार शोभा को पा रहे हैं, मानो ऐसा मान लो, ऐसी संभावना व्यक्त कर रहे हैं कि गंगा नदी के स्वच्छ जल में दो मछलियां उछल रही
हैं, ऐसी ही शोभा राधा के नेत्र पा रहे हैं। पहला आपने समझा ही था, मानव सूर, ये सूरदास जी की रचना है। सूर कारीदारी है वारे मथते मीन, अर्थात जल से मछली को अलग कर दिया गया है। जिस तरह वह तड़प रही है वैसे ही गोपियां कृष्ण के वियोग में तड़पती हैं, लेकिन यहाँ संभावना व्यक्त की जा रही है, वह ऐसा नहीं कि तड़प कर मर गई, उनकी दशा उन मछलियों की तरह ही है। अब आप हमारे वीडियो को देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।